नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी में जो सामान्य प्रबंधन पूछा जाएगा, जनरल मैनेजमेंट पूछा जाना है, तो उससे रिलेटेड हमने 25 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो विगत पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 हम पहले पढ़ा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके या हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ह्यूमन स्किल, यानी कि मानव कौशल। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल है जो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंटरपर्सनल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, अंत व्यक्तित्व। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है? मार्केट रिस्क, यानी कि बाजार का जोखिम ये आता है। ठीक है, बाजार दर जोखिम ये भी आता है दोस्तों, क्रम शक्ति जोखिम ये भी आता है। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिस्क यानी कि वित्तीय जोखिम है ये क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? ठीक, निम्न में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एन इंक्रीज इन कैश, यानी कि नकदी में वृद्धि। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। हमारा प्रश्न है कि निम्न में से शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन कार्य करता है। निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से विभागीयता की कौन सी विधि है जो शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वाई एंटरप्राइज फंक्शन, यानी कि उद्यम प्रकार द्वारा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल सोर्सेस है? तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप लोग। ठीक है, आपके जो लाइक है उससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है उससे संदर्भित है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है वर्क एथिक्स, यानी कि कार्य नैतिकता। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों? कार्य एथिक्स। हमारा जो अगला प्रश्न है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होता है। तो आपको बताना है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या शामिल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लिस्टेड कंपनीज, यानी कि सूचीगत कंपनियां। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार करता है। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट, जब लाभ का अंश धारित होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट।
एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को समानता सौंपे जाते हैं। तो क्या सौंपे जाते हैं? तो इसमें दोस्तों रिपीटेड एंड रूटीन टास्क यानी कि पुनरावृत्तिकार और नियमिकार। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष मूल हार्स पर लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है? फिक्स एसेट्स यानी कि स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मूल हार्स स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बेहद उत्पादन, व्याकरण, वितरण और व्यापारिक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता की पद्धति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? मास मार्केटिंग। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट, मास मार्केटिंग कहा जाता है यानी कि बेहद विपणन। पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन सी पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पूंजी अवस्था के रूप में धन। क्या हो जाएगा? पूंजी अवस्था के रूप में धन। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभी निर्धारित करता है। तो ये करता है शेड्यूलिंग यानी कि ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट, अनुसूचन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर किया करें आप लोग। ठीक है, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इससे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। खातों का एक सेट है। तो लेजर, जिसको क्या बोला जाता है? लेजर यानी कि खाता वही खातों का एक सेट है। लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब आय व्यय से अधिक हो। जब आय व्यय से अधिक हो। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय यानी कि बिजनेस में जब आय यानी कि इनकम व्यय यानी कि एक्सपेंसेस से क्या हो? अधिक हो। चयन करें कि इनमें से कौन सा अभिव्रत के सूत्र हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से अभिव्रत के सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ एटीट्यूड्स कौन से हैं। तो परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये चारों क्या हो जाएंगे हमारे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, फर्स्ट भी सही हो जाएगा, सेकंड भी, थर्ड और फोर्थ। तो क्या हो जाएगा? चारों। ठीक है, चारों ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉर्पोरेट, C फॉर कॉर्पोरेट, S फॉर सोशल, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किस बहु व्यक्ति मूल्यांकन में विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी का उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, रैंकिंग मेथड यानी कि श्रेणीकरण प्रणाली। ठीक, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है मैनेजमेंट प्रोसेस यानी कि प्रबंधन प्रक्रिया। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा प्रश्न है कि के लिए BRS यानी कि बैंक समाधान तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसे किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए BRS यानी कि बैंक समाधान तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें। इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कंप्यूटर मॉडलिंग। क्या किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर मॉडलिंग किया जाता है।
हमारा दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्य को पूरा कर रहा है? ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम में से बात स्पष्ट होती है? ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें अगर समझ में नहीं आ रहा है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, ठीक है, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। क्या हो जाएगा? उद्देश्य आधारित प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसका 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, ठीक है, जो मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाला हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।